हेलो दोस्तों, आज हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के एमफिल और पीएचडी इन कॉमर्स के प्रीवियस ईयर के बारे में बात करेंगे, जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। 3 घंटे का टाइम दिया जाता है। इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपके पेपर से ही रिलेटेड है। अगर कोई एस्पायरेंट्स जो है वो अगर अपना यूजीसी नेट कॉमर्स की तैयारी कर रहा है तो इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकता है। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन हमारा है द इंटरनल वैलिडिटी refers to its answer whether or not there is really a causal relationship between two variable। दो वेरिएबल के बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसे हम वैलिडिटी रेफर्स टू इंटरनल बोलते हैं। इंटरनल वैलिडिटी रिलेशनशिप होती है। ठीक है, इसका आंसर जो होगा हमारा वो 4th नंबर आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक, प्रश्न नंबर 2 की बात करें। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एज द बेस्ट स्टेटमेंट ऑफ हाइपोथेसिस टू एड्रेस द रिसर्च क्वेश्चन व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ न्यू कंपनसेशन पैकेज ऑन द एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस पर अगर हम कंपनसेशन पैकेज का न्यू इफेक्ट देखें, न्यू इम्पैक्ट देखें, न्यू प्रभाव देखें, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन होता है वो न्यू कंपनसेशन पैकेज हैज़ इंक्रीज्ड एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, है ना। जो न्यू कंपनसेशन पैकेज होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। एम्प्लॉय का न्यू कंपनसेशन पैकेज जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इनमें से कौन सा सत्य है, इनमें से कौन सा सत्य है। तो नन ऑफ द अबव, मतलब इनमें से कोई नहीं सत्य है। मेंटरिंग एग्जिस्ट ओनली फॉर कैरियर डेवलपमेंट। ठीक है, तो 4th नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 4th नंबर हमारा क्वेश्चन है 4th नंबर क्वेश्चन, there is a high inverse association between measure overweight and life expectancy and correlation coefficient consist with the above statement। there is high association between measure overweight एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी या कोरिलेशन कोफिशिएंट कंसिस्ट, है ना। तो इसमें जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, वो हमारा R इज इक्वल टू 0.80 हो जाएगा। क्लियर? अब अगर हम 5th नंबर क्वेश्चन की बात करें तो मैट्रिक डाटा रिप्रेजेंट डाटा कलेक्टेड इन। मैट्रिक डेटा जो होता है वो किस में कलेक्ट होता है, मैट्रिक डाटा जो होता है वो किस में कलेक्ट होता है, ये हमारा इंटरवल स्केल में कन्वर्ट होता है, इंटरनल स्केल में कलेक्ट होता है। क्लियर? देन हम 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है द बजटेड एनुअल सेल ऑफ अ फर्म इज ₹80 lakhs and 25 of the same is cash sale if the average amount of debtor of the company is ₹5 lakh, the average collection period of credit sale is। तो इसका जो क्रेडिट सेल होता है वो विद इन द 1 मंथ होता है। ठीक है, अब हम नए 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें विच अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट टाइप 2 एरर। टाइप 2 एरर जो होती है वो बीटा जो होता है, अल्फ़ा बीटा गामा जो होता है उसमें एक बीटा होता है, बीटा से हम इसको डिनोट करते हैं, बीटा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देन अगर हम टेलीकॉम सेक्टर की 8 नंबर क्वेश्चन टेलीकम्यूटिंग इज व्हाट। तो टेलीकम्यूटिंग जो होता है यूज़ ऑफ कंप्यूटर एंड नेटवर्क। जो टेली का मतलब क्या होता है, टेली इट्स जनरली रेफर्स टू द टेलीकॉम सेक्टर। टेलीकॉम इज टेक्निकल सेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स एंड नेटवर्किंग। क्लियर? देन 9 नंबर
की अगर हम बात करें तो सिलेक्ट सील्ड बिड प्राइसिंग इज टाइप ऑफ, सील्ड बिड प्राइसिंग जो होती है वो किस तरीके का टाइप है, तो वो एक कंपटीशन ओरिएंटेड जो अप्रोच होती है उस तरीके का टाइप है। ठीक है, उसके बाद लिखा है द वैल्यू ऑफ कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस वैरीज बिटवीन, किनके मध्य में ये वैरी करता है, तो +3 एंड -3 के मध्य ये वैरी करता है। वैरी का मतलब क्या होता है, परिवर्तित होना, है ना। एंड देन 7 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 11 नंबर की बात करें तो 11 नंबर क्वेश्चन में बताया गया है द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड डिपेंड ऑन, जो बॉन्ड की जो वैल्यू होती है वो किस पे डिपेंड करती है, तो वो हमारे ईयर ऑफ मैच्योरिटी होती है। ईयर ऑफ मैच्योरिटी मतलब कब तक उसका ड्यूरेशन है, एक्सपेक्टेड यील्ड टू मैच्योरिटी, है ना, मतलब अनुमानित क्या उसकी मैच्योरिटी है, एंड कूपन कूपन रेट, ये जो कूपन रेट होता है उस पर भी ये डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमारे बॉन्ड पे, बॉन्ड की वैल्यू डिपेंड करती है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा जो फोर्थ होगा वो ऑल ऑफ दीज, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 12 नंबर क्वेश्चन में बताया गया है फुल्ली ओवरहेड करेंसीज, फुल्ली ओवरहेड करेंसीज एंड आर ऑफन कॉल्ड एज, उनको हम क्या कहते हैं, हार्ड करेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्ड करेंसी कहते हैं। उसके बाद में 13 नंबर क्वेश्चन में बोला है डमी वेरिएबल कैन बी यूज्ड इन, डमी वेरिएबल जो होता है उसको हम किस में यूज़ करते हैं, तो उसमें हम बोथ साइड ऑफ दिस रिग्रेशन इक्वेशन जो होती है, रिग्रेशन इक्वेशन के दोनों साइड में हम उसका इस्तेमाल करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 12 नंबर क्वेश्चन में बता रहा है the knowledge, skill and capabilities of individual that have economic value to an organization are most closely related to what मतलब ह्यूमन कैपिटल, है ना। तो ये किससे रिलेट करता है, ह्यूमन कैपिटल से, मनुष्य की जो पूंजी होती है, जो एक व्यक्ति की पूंजी होती है उससे रिलेट करता है। ठीक है, देन 50 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें द मेच्योरिटी डेट इज द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, मेच्योरिटी डेट इज द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, स्टैंडर्डाइज होता है। क्या होता है, स्टैंडर्डाइज होता है। देन हम बात करें वाइल टेस्टिंग एसोसिएशन बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर अ कंटिजेंसी टेबल इक्वल, है ना। तो ये जो होता है वो ना तो आर रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस सी कंट्रीब्यूशन, इनमें से कोई नहीं होता है, नॉन ऑफ डीज। फिर हम अगर आगे बात करें 70 नंबर क्वेश्चन की, 70 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है डैश ए डैश स्केल ओनली असाइन द नंबर टू ऑब्जेक्ट टू क्लासीफाई ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स इन इंटरेस्ट, है ना। तो ये हमारा जो होता है वो नॉमिनल होता है। क्या होता है, नॉमिनल होता है। फिर अगर हम बात करें 18 नंबर द प्रोसेसिंग ऑफ एंटीसिपेटिंग एंड मेकिंग प्रोविजन फॉर द मूवमेंट ऑफ पीपल इनटू विदिन एंड आउट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज, तो ये जो हमारा होता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होती है, जिसे हम HRP के नाम से भी जानते हैं, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होती है। मतलब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मतलब होता है जो मानवीय संसाधनों की कैसे हम प्लानिंग करें। 90 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 90 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 8 हेड फ्रॉम 10 फ्लिप ऑफ अ फेयर कॉइन इज अप्रॉक्सीमेटली, तो ये जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 4.30% होता है ना। एंड देन 20 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो द ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, जब ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट जो होता है उसमें आपका आ जाएगा टोटल एक्सपेंडिचर लेस टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर मतलब कुल व्यय जो होते हैं उसमें से हम टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट जितनी होती हैं उनको हम माइनस कर देंगे, तो हमारा आराम से ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट क्लियर हो जाएगा। 21 नंबर में द डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट इज अवेलेबल अंडर डैश ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, है ना। तो ये जो 80C सेक्शन 80C धारा 80 TTA के अनुसार इसको हम कलेक्ट करते हैं। क्लियर। उसके बाद में 22 नंबर क्वेश्चन की बात करें द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 100 वैल्यूज
rupees 2 if the sum of the square of the actual value is was 3600, what was the mean of this distribution? ये जो होता है 5.66 होता है। क्लियर। 23 नंबर बोला क्रिटिकल रीजन इज अ रीजन ऑफ, क्रिटिकल रीजन जो होता है वो रीजन क्या होता है, वो रीजन हमारा होता है रिजेक्शन का। किसका होता है, वो रिजेक्शन का रीजन होता है। 24 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अ कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज यूज्ड फॉर शॉर्ट टर्म फोरकास्ट, जो शॉर्ट टर्म फोरकास्ट होती है कम समय के लिए हम जो पूर्वानुमान करते हैं वो हमारा क्या होता है, सीजनल होता है। जैसे हम 6 महीने के लिए करें, 3 महीने के लिए करें, या क्या बोलते हैं 2 महीने के लिए करें, 1 महीने के लिए करें, तो ये हमारा क्या होता है, सीजनल होता है। देन 25 नंबर की अगर द डाटा फॉर द डिपेंड वेरिएबल इन मल्टीपल रिग्रेशन हैव टू बी, ये जो होता है वो मैट्रिक डाटा होता है। क्या होता है, मैट्रिक डाटा होता है। देन अगर हम 26 नंबर क्वेश्चन की बात करें, द क्लासिफिकेशन ऑफ स्टडीज़ इनटू अप्लाइड और बेसिक रिसर्च इज़ बेस्ड ऑन, ये जो होता है वो आउटकम ऑफ द रिसर्च पर बेस्ड होता है। एनालिसिस ऑफ द लेबर टर्नओवर रेट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड प्लानिंग ऑफ इंसेंटिव आर एग्जाम्पल ऑफ रोल, ये जो होता है वो स्टैटिस्टिक इन पर्सोनल मैनेजमेंट होता है, पर्सोनल मैनेजमेंट होता है। द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रपोर्शन इज अप्रॉक्सीमेटेड बाय द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन कब होता है, तो जब हमारे पास ये एनपी ये दोनों होते हैं, ऑप्शन बोथ है ना, बोथ। देन अगर हम बात करें 29 नंबर क्वेश्चन की, इफ द रेट ऑफ रिटर्न is equal to shareholder expected rate of return, then market price of share given by Walters model and Gordon model for different payout ratio would be, क्या होगा, हो सकता है, तो वो जो रेशियो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। देन 30 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क इज अ सेट ऑफ, ये जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क सेट किया जाता है थ्योरी एंड मॉडल पर डिपेंड करता है। देन 31 की बात करें, अ शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट फॉर द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज गिवन बाय द पॉइंट वेयर मीन्स द SMC curve intersect the MR curve from below P greater than is equal to ABC, है ना। देन अगर हम बात करें 32 क्वेश्चन की बात करें, द शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ द परफेक्टली कंपटीशन फर्म इज गिवन बाय व्हाट, the rising portion of its MC curve over and above the shutdown point। 33 की अगर हम बात करें तो 33 क्वेश्चन में बोला गया है द पुट ऑप्शन बाय और अगेन, देखो यहाँ पे एक पुट ऑप्शन होता है, कॉल एंड पुट ऑप्शन होता है। तो यहाँ पर हम जब बात करते हैं तो इन द बियरिश मार्केट होता है। देन 34 में अगर बात करें हम तो जनरलाइजेशन फ्रॉम द सैम्पल टू द पॉपुलेशन इज मोर अप्रोप्रिएट इन, तो अप्रोप्रिएट मीन्स क्या होता है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, इसमें जो आती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, पिक द चॉइस दैट टेस्ट कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस इफ a relationship between two variable is called statistical significant if means the investigator think the variable are, है ना, तो इसमें related in the population represented by the sample, है ना। then when issue to be addressed are personal, sensitive or subject to strong social norms, a qualitative research technique generally recommended is, तो ये प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होती है। क्या होती है, प्रोजेक्टिव टेक्निक होती है। देन 37 नंबर क्वेश्चन की बात करें, इन अ हॉस्पिटल 480 फीमेल एंड 520 मेल बेबीज वर बॉर्न इन अ वीक, एक सप्ताह में 480 फीमेल और 520 बेबी जन्म लेते हैं। टू चेक द हाइपोथेसिस दैट मेल एंड फीमेल आर बॉर्न इन इक्वल नंबर विच
टेस्ट शैल बी यूज्ड, कौन सा टेस्ट यहाँ पर चालू लगाया जाएगा, वो टी टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शन का लगाया जाता है। ठीक है। 38 की अगर हम बात करें तो एलोकेबल सरप्लस अंडर द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 फॉर द कंपनी इज रिकैलकुलेटेड एज, तो ये हमारा 67% ऑफ अवेलेबल सरप्लस ये कैलकुलेट किया जाता है। 39 की अगर हम बात करें तो डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस इज क्लासिफाइड अंडर, ये जो होता है वो डिपेंडेंस टेक्निक होती है, डिपेंडेंस टेक्निक होती है। 40 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो द मार्जिनल टैक्स रेट फॉर अ लमसम टैक्स, लमसम टैक्स जो होता है वो ज़ीरो होता है। देन 41 की बात करें द बिलीफ दैट रिसर्च इज ऑब्जेक्टिव एंड एक्सटर्नल इज बेस्ड ऑन द रिसर्चर्स, ये जो होता है आउटोलॉजिकल एजम्पशन होता है। क्या आउटोलॉजिकल एजम्पशन होता है। देन 42 sampling adequacy in a factor analysis is considered to be born if the chemostatics is what, statics is in between 0.5 and 0.9 होता है। देन हम ऑडिट की बात करें, ऑडिट अंकेक्षण है ना, तो द ऑडिट कमिटी इज अ कमिटी ऑफ, ऑडिट कमिटी इज अ कमिटी ऑफ, ऑडिट कमिटी जो होती है वो क्या होती है, वो डायरेक्टर्स होते हैं, क्या होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं। 44 की अगर बात करें एम्प्लॉयज़ लीजिंग इज रिलेटेड टू व्हाट, रिक्रूटमेंट, जो एम्प्लॉयज़ लीजिंग होता है वो किससे रिलेट करता है, वो रिक्रूटमेंट से रिलेट करता है। फिर 45 में बात कर रहे हैं वर्कर डिफाइन अंडर सेक्शन 2(1) ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 डज नॉट इंक्लूड, जो धारा 2 अंदर धारा 2 और सब सेक्शन आई के तहत अगर हम 1948 में देखते हैं तो वर्कर डिफाइंड जो होता है वो किस में इंक्लूड किया जाता है, वो एम्प्लॉयमेंट इन आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन में इंक्लूड किया जाता है। 46 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें व्हेन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न बिगिंस टू ऑपरेट द टीवीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व बिगिंस टू व्हाट, राइज एट द इंक्रीजिंग रेट, है ना। देन जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल, जीडीपी डिफ्लेटर जो होता है वो हमारा होता है ये नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी है ना, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100 है ना। उसके बाद में फिर हम 48 की बात करें तो 48 में आपका दिया गया है द बेस्ट एवरेज इज कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर इज, ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है। 59 की बात करें सेक्शन 2 आर डिफाइन वेजेस अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 एंड इंक्लूड, ये जो होता है बोथ डियरनेस अलाउंसेज एंड ट्रेवलिंग अलाउंसेज एंड द वैल्यू ऑफ एनी हाउसेज ऑफ वाटर प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉय, है ना। एम्प्लॉय को जो भी सर्विसेज अलाउंसेज या भत्ते प्रोवाइड किए जाते हैं उनके माध्यम से हम इस चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं, आराम से इसके डिस्प्यूट्स को देख सकते हैं। ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 50 नंबर क्वेश्चन में बताया गया है सेक्शन 2 अंडर सेक्शन 0 ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 इंक्लूड्स डैश आर रीइंट्रेंचमेंट, रीइंट्रेंचमेंट जो होता है तो इसमें जो होता है वो बोथ साइड पे होता है, both termination on the ground of continued ill health and termination as result of non renewal of contact होता है। ठीक है। देन हम बात करें 51 नंबर क्वेश्चन की तो 51 नंबर क्वेश्चन में होता है सेक्शन 2K ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 कंसीडर्ड डैश एज द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो होता है वो सब में होता है, मेकिंग अल्टरिंग द रिपेयरिंग होता है, ठीक है, रिपेयरिंग एंड रेफ्टिंग शिप्स होता है, वॉशिंग एंड क्लियरिंग पैकेज होता है। इसका मतलब ये सारे ऑप्शंस राइट आंसर हैं। उसके बाद 52 की अगर हम बात करें तो 52 में जो है a better mastership fallacy point to the limitation of which one of the following marketing philosophers और ओरिएंटेशन, ये जो होता है वो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट होता है। देन 53 की अगर हम बात करें तो प्राइमरी रिसर्च डाटा आर कलेक्टेड ऑल ओरिजिनल सोर्सेज, जितने भी ओरिजिनल सोर्सेज होते हैं उनमें हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं। देन अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 54 की तो एन एजुकेशन मैगजीन, ठीक है,
An education magazine reported that children who routinely competed vigorous after-school sport and swim days are 3 times more likely to get asthma than their non-athletics, है ना। ये क्वेश्चन दिया गया है, काफ़ी बड़ा है। तो इसका जो आंसर होगा, द ओवरऑल रिस्क ऑफ द गेटिंग अस्थमा फॉर द चिल्ड्रन इन दिस स्टडी। देन 55 की अगर हम बात करें तो 55 क्वेश्चन बोला गया है। फिर हिस्टोरिकल डाटा हैज शोन दैट द रिग्रेशन line relating the final exam score and the maiden exam score of the student who takes statistics from a certain professor is final exam median and one interpretation of the slope। ये जो होता है, a student who scored 10 point higher than the another student on the median would be predicted to 5 score point higher than the other student on the final exam। 56 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, ग्राफ सहित है, इसको आप लोग पढ़ लीजिए। इसका आंसर skewed to the right, skewed to the right। What is the approximate shape of the distribution के बारे में यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। उसके बाद में 57 का, a survey asked people how often they exceed speed limit, है ना। तो इसका जो ऑप्शन होगा डी, 4th नंबर। Then 57 number question, 58 number, with reference to coordinate model determine which of the following statement is false। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो फॉल्स है? ये आपका each duelist assumes to the other will keep its price constant, है ना। देन अगर हम बात करें 59 की, तो 59 क्वेश्चन, ड्रॉपिंग द respondent who have not answered many question from the coded that sheet at the time of is referred to as the case wise deletion होता है, case wise deletion होता है। then अगर हम बात करें, find the probability that is a family of 5 children there will be at least one boy and one girl। Assume that the probability of female birth is 0.5, तो ये हमारा 0.9375 हो जाएगा। क्लियर? ओके, थैंक यू सो मच। आज हमने इस वीडियो में 60 क्वेश्चन लगभग कवर किए हैं। अगले के बचे जो 40 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाने से बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है, तो स्टूडेंट पूरी वीडियो को देखते नहीं और स्किप कर जाते हैं। मेरे हिसाब से ये सारे क्वेश्चन आप सभी को समझ में आएंगे। यदि किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में ज़रा सी भी आपको कन्फ्यूज़न है, हेजिटेशन है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के दे दीजिए। हम उस क्वेश्चन को आंसर सहित एक्सप्लेनेशन आपको एक्सप्लेन करके दे देंगे। ठीक है, धन्यवाद। इसी तरीके की और सारी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आप हमारे चैनल में और इसी तरीके की न्यू अपडेट्स पाते रहेंगे। धन्यवाद।